नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को भक्त शिरोमणि श्री करमैती बाई की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान में सीकर ज़िले में एक गांव खंडेला पड़ता है। वहां के रहने वाली थी श्री करमैती बाई। इनके पिता का नाम श्री परशुराम व्यास जी था, जो भगवान की भगवत कथा सुनाया करते थे और ये राजस्थान के राजा के राज पुरोहित भी थे, इसलिए इनका भी रहन सहन राजाओं के जैसा था। मेरे प्यारे दोस्तों, करमैती बाई बचपन से ही भगवान की कथा सुनते सुनते बड़ी हुई थी। इनके पिताजी परम भक्त थे, इसलिए इनके यहाँ साधु संत महात्माओं का आना जाना हमेशा लगा रहता था और करमैती बाई भी हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सबसे पूछती रहती थी। और ये कृष्ण की कथा सुनते सुनते इनके मन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम बैठ गया, ऐसा भाव बैठ गया कि अब तो कृष्ण के बिना जीना मुश्किल हो गया। अब तो रात दिन ये कृष्ण की ही चर्चाएं सुना करती थी और उन्हीं के ही गीत गाया करती थी करमैती बाई। बचपन से ही भगवान की बड़ी भक्तिन थी। इन्होंने भगवान की कथा सुनते सुनते एक बात तो इनके जीवन में पक्का बैठ गई थी कि परमात्मा के सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। इस मनुष्य शरीर का इतना ही मात्र उद्देश्य है कि किसी तरह परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए, उस कृष्ण के दर्शन हो जाएं। कथा सुनते सुनते इनके मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई थी। तो भैया ये प्रेम से भगवत कथा सुना करती थी। बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी, गौना होता था जवानी की अवस्था में। जब युवा पूरी तरह से 17, 18, 20 साल के हो जाते थे तब अपने पति के घर जाते थे, लेकिन विवाह तो किशोरा अवस्था में ही हो जाती थी, जिससे बिटिया का ध्यान इधर उधर न भटके और वो बचपन से ही पवित्र बनी रहे, इसलिए बचपन में ही कर दिया जाता था। तो ऐसा करमैती बाई के साथ भी हो गया था, बचपन में ही विवाह हो गया था। लेकिन जब ये 16 वर्ष की हुई, 16-17 साल की हुई, तब इनका फिर गौना होना सुनिश्चित हुआ कि अब इनका गौना दे दिया जाए। तो भैया करमैती बाई ने अब इनके यहाँ खूब बढ़िया खरीदारी शुरू होने लगी। अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी सुविधाएं करमैती बाई के लिए खरीदी जाने लगी। अब जब करमैती बाई को ये बात पता चली कि मैं कल चली जाऊंगी अपने ससुराल, और करमैती बाई को ये भी पता था कि उसके ससुराल में कोई एक बार भी राम कृष्ण हरि की चर्चा ही नहीं करता, चर्चा तो छोड़ो कोई नाम भी नहीं लेता, सब अभक्त व्यक्ति थे उसके ससुराल में। और यहाँ वो अपने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की चर्चाएं सुन के बड़ी हुई थी। उसके मन में बहुत ही ज़्यादा दुख पैदा हो गया कि भगवान अब आगे की ज़िंदगी मेरी कैसे कटेगी? क्या मुझे कृष्ण की चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी? क्या मुझे उनकी कथाएं सुनने को नहीं मिलेगी? बार बार अपने कृष्ण भगवान के पास जाके वहीं रोती और खूब दुखी रहती। उनके माता पिता तो बहुत खुश थे कि मेरी बेटी का कल विवाह, मतलब कल वो अपने ससुराल चली जाएगी, कल उसका गौना होगा। पर करमैती बाई बहुत दुखी थी और अब उसको नींद नहीं आती, बिल्कुल एक पल भी नहीं सो रही। अब यही सोच रही कि कैसे होगा, क्या मेरे कृष्ण छूट जाएंगे? इस हाड़ मास के पुतले का क्या भरोसा, आज है कल नहीं रहेगा। और ये मेरा जो पति है आज जवान है, आज युवा है, कल बूढ़ा हो जाएगा, आज धनवान है, कल भिखारी भी बन सकता है। इस संसार का क्या भरोसा? ऐसे बर को क्या बरो जो वरते ही मर जाए, उस बर को बरो। भगवान श्री कृष्ण के बारे में रात दिन सोचने लगी करमैती बाई, व्याकुल हो गई। भैया धन ने करमैती बाई को रात में नींद नहीं आई। अब यही सोच रही कैसे मैं इस नरक कुंड से निकल के भाग जाऊं मैं।
भैया वो रात बीती। जब रात हुई तो करमैती बाई को नींद तो आ नहीं रही थी। आधी रात बीते करमैती बाई अपना घर छोड़ के घर से बाहर निकल गई भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अपने प्यारे की ऐसी मिलन की आस जगी कि करमैती बाई से एक क्षण भी रहा नहीं गया। रात जैसे आधी रात हुई, रात को 12 बजते ही करमैती बाई अपने घर से निकल पड़ी बाहर को। धन्य है करमैती बाई, कोई संसार की तरफ नहीं भाग रही है, किसी लड़के के साथ नहीं भाग रही है, इस संसार के लोगों के लिए नहीं भाग रही है, इस संसार के सुख सुविधाओं को पाने के लिए नहीं भाग रही। करमैती बाई तो अपने प्यारे के मिलन के लिए घर छोड़ दिया। रात को 12 बजे घर छोड़ के निकल पड़ी करमैती बाई। जंगल में भटकते हुए जा रही है। एक राजवाड़े जैसा उसकी सारी सुविधाएं थी, पालकी से चलती थी जहाँ भी जाती थी करमैती बाई। लेकिन धन्य है उस प्यारे के मिलन की आस, जो पालकी तो छोड़ो पैरों में चप्पल भी नहीं, ऐसे ही निकल पड़ी करमैती बाई रात में। अंधियारी रात, सांप बिच्छू घूम रहे हैं उसके पास और वो अपने प्यारे की ध्यान में डूबी चली जा रही। रास्ते में वहाँ एक टोली जा रही थी तो उसी के पीछे होली करमैती बाई। तो उसने देखा कि सुबह होते ही उसको ढूंढने वाले आ गए, क्योंकि जब सुबह होती थी तो करमैती बाई ऐसे उठती थी भगवान का भजन करते हुए, भगवान के कीर्तन नाम सुमिरन करते हुए करमैती बाई उठती थी, जिसके नाम सुमिरन भजन से ही उसके माता पिता और उसके घरवाले भी उठ जाते थे, क्योंकि उस समय कोई अलार्म घड़ी तो थी नहीं। उसकी माता अपने बिटिया करमैती बाई के मधुर संगीत को सुन के ही उठती थी। लेकिन उस दिन बहुत देर हो गई, उसकी माता के कान में उसके भजन नहीं पड़े। तो उसकी माता ने सोचा कि बहुत भीड़ है आज घर में, बारात वाले आए हैं, ससुराल पक्ष के लोग आए हैं, बिटिया उनकी सेवा में लगी थी, इससे रात्रि बहुत बीत गई तो इसलिए उठने में विलम्ब हो गया होगा। लेकिन जब बहुत देर हो गई, करमैती बाई के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो घर परिवार वाले व्याकुल होके उसके पास गए। जाके देखा तो वहीं करमैती बाई कहीं थी ही नहीं। पूरे घर में ढूंढना मच गया, पूरे घर में ढूंढा, कहीं करमैती बाई का पता नहीं। अब तो पूरे गांव और नगर में ढूंढने लगे लोग करमैती बाई को। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो भाई वो राज पुरोहित थे, ये बात राजा को पता चली। राजा ने अपने सैनिकों को दौड़ाया, सैनिक चारों तरफ दौड़ने लगे। जब करमैती बाई ने सैनिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो करमैती बाई घबरा गई। ये लोग ज़रूर हमारे पिताजी के कहने से हमें ही ढूंढने के लिए आए हैं, अगर ये हमें पा गए तो हमें उठा के ले जाएंगे, मैं अपने प्यारे से विमुख हो जाऊंगी और हमारा ये लोग ब्याह करवा देंगे, मुझे ससुराल भेज देंगे जहां मुझे नहीं जाना है। और भैया ये सोच के करमैती बाई इधर उधर देखने लगी। जब उसे छुपने की कोई जगह नहीं दिखाई पड़ी तो एक जगह बहुत जीर्ण शीर्ण ऊँट मरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा ऊँट, और उसके भीतर की मांस मज्जा सब शेर भालू सियार सब खा गए थे। उसके भीतर बहुत खोखला हो गया था तो करमैती बाई उसी के भीतर घुस गई। धन्य है करमैती बाई, इतना सड़ा गला हुआ ऊँट, इतने दिनों का मरा पड़ा हुआ, लेकिन उसे बिल्कुल भी गंध नहीं आई। उसने कहा इस संसार के गंध से ज़्यादा यहाँ गंध नहीं आ रही है। भैया उसी में वो प्रविष्ट हो गई ऊँट के भीतर। कहते हैं कि 3 दिन 3 रात तक करमैती बाई उसी मरे हुए ऊँट के भीतर छुपी बैठी रही। सोचो कैसा होगा उसका परम वैराग्य, जो उसको वो ऊँट भी नहीं गंधाया। उसने कहा इस संसार में फैली हुई गंध से ज़्यादा इस ऊँट के भीतर गंध नहीं आ रही है। वहीं पड़ी रही 3 दिन और चौथे दिन उसके भीतर से निकली तो भैया वहीं सौरव पड़ता है जहाँ गंगा जी बहती हैं। वहाँ जाके उसने खूब पवित्रता के साथ गंगा मैया में स्नान किया
और खूब अच्छे से पवित्र होके वहाँ से एक जत्था, एक जूथ, एक मंडली वृंदावन की तरफ गीत गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, बढ़िया ढोल मजीरे बजाते हुए वो लोग वृंदावन की तरफ जा रहे थे। उन्हीं के पीछे करमैती बाई भी हो लिया। भैया उसका राजसी पोशाक था, बढ़िया सोने चांदी और गहनों के आभूषण से लदी हुई करमैती बाई। उसने अपना सारा राजसी भूषण उतार के वहाँ जो घाट पे पंडे पुजारी बैठे, साधु संत महात्माओं को सब दान कर दिया। और जब वृंदावन पहुँची तो भैया वहाँ आंसुओं की झड़ी लग गई उसकी। अपने प्यारे से मिलने के लिए ऐसे बेचैन होके, ऐसे आंसुओं की झड़ी लगा के अपने प्यारे को पुकारने लगी। तो भैया उसके भीतर ऐसा वैराग्य था। ये कोई सांसारिक साधु संत नहीं है, ये कोई सामाजिक महात्मा नहीं है, उनका वैराग्य नहीं है। ये तो परम अवस्था को प्राप्त करने वाले साधु संत महात्माओं की अवस्था में पहुंच चुकी थी करमैती बाई। उसने भैया अपना सारा राजसी वस्त्र भी उतार दिया, राजसी वस्त्र उतार के और ब्रज की रज में ऐसा लौट गई और पूरे शरीर में ब्रज की रज मिट्टी लगा ली चारों तरफ। और वहाँ के जो मधुर पेड़ पौधे थे उनको सब अपना प्यारे ही सब में दिखाई देने लगा। अब तो वो पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी उतार उतार के अपने सीने से चिपका लेती, अपने पूरे शरीर को उन्हीं पत्तियों से ढक लिया। और भैया वहीं अपने प्यारे के भजन में लग गई। भैया ये उस समय का वृंदावन जाना कोई मामूली बात नहीं होती थी। लोग अपने प्राण को अपने हाथ में लेके जाते थे, क्योंकि वृंदावन बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ लोग अंतिम समय के लिए ही जाते थे, फिर वहाँ से कोई लौट के नहीं आता था। वहाँ इतने भेड़, शेर, भालू, चीते, लकड़बग्घे, सियार, भेड़िया, ऐसा घनघोर जंगल था वृंदावन। वहाँ चलना इतना आसान नहीं था। सांप बिच्छू चारों तरफ घूमते रहते थे। अब भैया वहाँ की कथा तो ठीक, यहाँ करमैती बाई के घर में रोना पीटना मच गया। उसके जो ससुराल पक्ष के लोग थे, लड़की भाग गई। किसके साथ भागी, कहाँ भागी, अब तो ये कोई जानने को राजी नहीं था कि वो अपने प्यारे के लिए भागी है। उसकी बदनामी चारों तरफ गूंजने लगी। उसके घर परिवार वाले सोचने लगे कहाँ भाग गई बिटिया। चारों तरफ वो अपना बोले अब तो मुंह दिखाने के लायक नहीं हुए। पर ये बात कौन समझेगा कि वो तो अपने प्यारे के लिए भागी, वो कोई संसार के लिए नहीं गई है। पर यहाँ तो गांव वाले, नगर वाले सब यही सोच रहे थे कि करमैती बाई भाग गई। उसका कल विवाह, उसको ससुराल जाना था। यहाँ ससुराल पक्ष वाले तो और सुनने को राजी नहीं, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति तो दूर दूर तक कहीं थी ही नहीं। वो करमैती बाई को और उल्टा सीधा कह के अपनी बारात लेके वापस चले गए। और उनके पिता परशुराम, जो दूर दूर तक भगवान की कथा सुनाते थे, अब वो कहीं घर से बाहर नहीं निकलते कि बिटिया ने ऐसा गलत कर दिया। भैया लेकिन ये बात वहाँ के साधु संत महात्माओं को पता थी कि करमैती बाई अपने प्यारे श्री कृष्ण के अलावा और कहीं रह नहीं पाती थी। वो किसी के साथ नहीं भागी, वो अपने प्यारे को पाने के लिए भागी है। ये सोच के वहाँ के लोग खोज करने लगे, तीर्थ स्थानों में जाने लगे। मथुरा वृंदावन की यात्रा जब करी उनके पिताजी ने, तो भैया उस समय वृंदावन में ऐसे कोई नहीं घुस पाता था। एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा कि दूर से देखा एक ब्रह्म कुंड, वृंदावन में ही ब्रह्म कुंड के पास एक स्त्री बैठी हुई है, नग्न अवस्था में, पत्ते फूल पत्ते लपेटे हुए और अपने प्यारे के ध्यान में बैठी हुई है। तो भैया उनके पिता ने सोचा जरूर वो हमारी बिटिया ही होगी, जरूर करमैती बाई ही होगी। दौड़े दौड़े गए महाराज, और उनके साथ साधु संत महात्मा भी थे, जिनको करमैती बाई ने अपने आभूषण उतार उतार के साधु संत महात्माओं को दिया था। अपने वस्त्र उतार के जिन गांव वालों को निछावर कर दिया था, उन्हीं गांव वालों ने
करमैती बाई तक पहुंचा दिया उनके पिता को। बोले यहीं से गई हुई है वो, हरि नाम गाते हुए। भैया सभी उनके पीछे पीछे, और जो गांव वाले कहते थे करमैती बाई कहीं किसी के साथ भाग गई, वो सारे गांव वाले पीछे पीछे जा रहे थे। पहुँचे वहाँ जहाँ करमैती बाई ध्यानस्थ थी भगवान श्री कृष्ण के, अपने प्यारे की याद में डूबी हुई थी। तो भैया वहाँ ऐसा अश्रुओं की धारा उसके आँखों से ऐसी बही हुई थी कि वहाँ आस पास में कुंड बन गया हुआ था। उसके आंसुओं की धारा इतनी बही हुई थी अपने प्यारे की मिलन की याद में। जब उसके गांव वालों ने बहुत समझाया, उसके पिताजी उसके चरणों में गिर पड़े कि बिटिया मैं गांव में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, तू एक बार चल हमारे साथ, सब लोग देख लेंगे तो तू फिर चली आना। पर करमैती बाई ने ऐसा परम ज्ञान दिया, ऐसा उपदेश दिया अपने पिताजी को कि ये झूठे शान शौकत के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुम्हारे पास अगर पिताजी कुछ भी ना होता, तुम बहुत गरीब होते, तो क्या तब भी तुम्हारे पास ये शान शौकत होती? क्या तब भी तुम अपनी इज्जत बचाते? तुम गली गली भीख मांगते, तब कहाँ चली जाती तुम्हारी इज्जत? आज तुम राजसो वैभव में जी रहे हो, इसलिए तुम्हारी ये इज्जत है। अगर आज तुमको कंगाल कर दिया जाए, आज तुम्हारे पास खाने के लिए ना बचे, तो तुम ही अपनी इज्जत को उतार के किनारे रख दोगे। ये इज्जत सब दिखावटी है, ये संसार माया जाल है, यहाँ सब कुछ दिखावा है, ये संसार सच नहीं है। पिताजी आप लोग जाओ और हमें यहीं रहने दो। अब तो हम अपने प्यारे की राह में निकल चुके हैं, बिना उससे मिले मैं नहीं लौटूंगी। बहुत समझाया उनके पिताजी ने, पर करमैती बाई तो अपने प्यारे की याद में ऐसी डूबी, उनकी भक्ति में ऐसी खोई कि उसे कुछ भी याद नहीं, सबको वापस भेज दिया। भैया भगवान की याद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए करमैती बाई के लिए, और करमैती बाई को अपने गले लगा लिया। जब करमैती बाई को अपने गले लगा लिया, करमैती बाई व्याकुल थी, बहुत जन्मों से परेशान थी अपने प्यारे से मिलने के लिए। अब तो उसका जीवन धन्य हो गया। करमैती बाई की कीर्ति दिग दिगांतर तक चारों दिशाओं में फैल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग करमैती बाई को गलत कहते थे, आज वही सारे लोग करमैती बाई से मिलने के लिए दौड़े दौड़े जाने लगे। जो उसके ससुराल वाले कहते थे कि करमैती बाई ऐसी है, आज वो लोग सोचते हैं कि मेरी बहू इतनी बड़ी भक्तिन, सब आज उसके दौड़े दौड़े चरणों में गिरने के लिए जाते हैं। ऐसी परम भक्त करमैती बाई की कथा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर ये कथा बहुत प्यारी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।